भाव की भावना को भारतीय राजनीति की अमूल्य धरोहर बताया। और अब बात आस्था से जुड़ी खबर की। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। पूरे देश में भगवान कृष्ण के जन्म दिवस को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण के जन्म स्थान मथुरा से लेकर देश के हर बड़े छोटे शहरों में कान्हा की प्रकोत्सव की जो धूम है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। मंदिरों को आज बड़े ही भव्य तरीके से सजाया गया है, तो भक्तों ने कान्हा के लिए व्रत भी रखा है। पूरी दुनिया हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी के पावन पर्व को मना रही है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक देश का हर कोना जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंज रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर कन्हैया की नगरी मथुरा में आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को शानदार ढंग से सजाया गया है, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यशोदा नंदन की जन्मभूमि पहुंचे और श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन किए। जन्माष्टमी पर देश के विभिन्न राज्य कृष्ण भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु के इस्कॉन मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की तांता लगी रही। लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर भक्तों ने बारी बारी से पूजा अर्चना कर भगवान कन्हैया के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लाल चौक क्षेत्र में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भारी संख्या में कृष्ण भक्त शामिल हुए। वहीं पश्चिम बंगाल के दीघा में श्रद्धालु जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान कृष्ण और राधा रानी के दर्शन किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने अपने संदेश में लिखा है कि सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की असीम शुभकामनाएं। आस्था, आनंद और उमंग का ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय श्री कृष्ण। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित होने वाले दही हांडी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मुंबई समेत कई स्थानों पर जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बाल बालाओं के कई समूहों ने हिस्सा लिया। इन समूहों ने गोविंदा आला रे की गूंज से पूरे माहौल को आनंदमय बना दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर दही हांडी उत्सव में शामिल हुए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। राजधानी के कई मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। आम जन से लेकर खास तक हर कोई नंदलाल के दर्शन को लेकर व्याकुल है। देश ही नहीं विदेशों में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भव्यता देखते ही बन रही है। बांग्लादेश के ढाका में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस्कॉन मंदिर ने 3 दिवसीय उत्सव शुरू किया है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर संपूर्ण भारतवर्ष में भक्ति, उल्लास और आनंद का विशेष वातावरण देखने को मिल रहा है। हर मंदिर को अद्भुत सजावट से सजाया गया है। कहीं रंग बिरंगी लाइटें जगमगा रही हैं, तो कहीं फूलों और झांकियों से सजे मंडप श्रद्धालुओं का मन मोह रहे हैं। विशेष रूप से छोटे बच्चे भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर मंदिरों में दर्शन के लिए आ रहे हैं, जिससे माहौल और भी आनंदमय हो गया है। देश के विभिन्न भागों से आए श्रद्धालु मथुरा, वृंदावन और अन्य तीर्थ स्थलों पर उमड़ पड़े हैं। मथुरा में जब डीडी न्यूज द्वारा भक्तों से बात की गई, तो उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे पावन और दिव्य अनुभव बताया। जन्मभूमि की जो एक अलग छटा आपको देखने मिल रही है। आप देखिए कितना खूबसूरत मंदिर को सजाया गया है रंग बिरंगी लाइटों से। देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु आए हैं भगवान श्री कृष्ण की एक झलक पाने के लिए। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ता जा रहा है। यहाँ हमारे साथ देखिए छोटे छोटे भगवान के स्वरूप के, कहते हैं ना बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, और वो यहाँ देखने को भी मिल रहा है। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी हरिगढ़ से आए जी। अलीगढ़ से आए हैं। आपने अपने छोटे बेबी को कन्हैया के स्वरूप में आज कपड़े पहनाए? जी 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 बहुत अच्छा लगा हमें इस तरह से कपड़े पहना के। इतनी दूर से आए हैं कान्हा जी के दर्शन करने, बहुत मन को शांति मिलती है। लगता है कि ऐसी हर बार आते रहे हम। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की।
दर्शन हो गए, आनंद प्रफुल्लित हो गए हैं। एमपी से आए हैं, दर्शन किए? दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पर, उनका आशीर्वाद पाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी 11 बजे से। यहाँ पर पूजा अर्चना शुरू होगी और आपको बता दें 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होगा तो कामधेनु स्वयं जो गाय रजत गाय जो आएंगी वो भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करेंगे। और आप देखिए जो उत्साह है श्रद्धालुओं में खुद देखते बन रहा है। देश भर में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालु देश के अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर कृष्ण कन्हैया के दर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले श्रद्धालुओं में भारी उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह में शामिल हुए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर चेन्नई के इस्कॉन मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। और वहीं पूर्वोत्तर भारत में भी जन्माष्टमी खूब धूमधाम से मनाई जा रही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के सबसे बड़े वैष्णव मंदिर श्री गोविंद जी मंदिर में जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें कलाकारों द्वारा पारंपरिक नृत्यों के साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी गई है। तो पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है। ऐसे में आपको मथुरा लिए चलते हैं और सुयश हमारी सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़ रही हैं। मथुरा में क्या कुछ चल रहा है और किस तरह से वहां पर तैयारियां जो हैं वो अपने चरम पर हैं। सुयश, क्योंकि साफ तौर पर देखें तो अब से कुछ ही देर में भगवान प्रकट होंगे और ऐसे में जो भक्त हैं वो हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह का नज़ारा नजर आ रहा है? आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, आपने लोगों से भी वहां पर बात की थी। अभी किस तरह का माहौल नजर आ रहा है और क्या कुछ वहां पर अभी चल रहा है? जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी मैं यहाँ बाहर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की जो भीड़ है जितने अब उससे अंदर जा रही है एक कतार में, उतने ही उत्साह से वापस भी आ रहे हैं। अभी इस वक्त 11 बजे से गणेश पूजन और नवग्रह पूजन मंदिर के प्रांगण में शुरू हो चुका है। अंदर गर्भगृह में भगवान जी का 12 बजे जब लल्ला का जन्म होगा उस समय प्राकट्य आरती होगी और उसके बाद में 12:30 बजे 12:20 से लेकर के और 12:45 तक का जो कामधेनु गाय स्वर्ण वहां पर हैं उनके द्वारा उनका अभिषेक किया जाएगा और उसके बाद फिर 12:30 से लेकर के और 12:45 के बीच में उनकी जो आरती की जाएगी वहां आरती, ये तमाम जो पूजा अर्चना के कार्यक्रम है ये लगातार चलते रहेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं वो सुबह 4:30 से, आपको बता दूं 4:30 बजे से यहाँ लाइन में से अंदर मंदिर में आना प्रारंभ हो गया था और 5:30 बजे से ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के खुले थे और 1:30 बजे तक अनुमति रहेगी मंदिर में प्रवेश करने की श्रद्धालु की। लेकिन किसी भी श्रद्धालु के चेहरे पर आपने जैसा देखा कि कोई शिकन नजर नहीं आ रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, सब एक कतार में चलते चले जा रहे हैं। और अब क्योंकि घड़ियां बहुत कम रह गई हैं लल्ला के जन्म की, तो यहाँ पर ध्यान इस बात पे दिया जा रहा है कि जो उत्साह है श्रद्धालुओं का वो कम नहीं हो रहा है। जैसे जैसे घड़ियां कम हो रही है वैसे वैसे श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो बढ़ता ही जा रहा है।
दर्शन करने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि प्रांगण में इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर कि भगवान का जब जन्म होगा तो एक बार वो प्राकट्य जो उनके दर्शन हैं वो जरूर कर लें, क्योंकि कहते हैं ना कि आपका बहुत ही बड़ा पुण्य का कर्म का फल होता है जब आप यहाँ जन्मभूमि पे आते हैं, क्योंकि ये कान्हा की जन्मभूमि है। यहाँ जो आया है वो कान्हा के रंग में रंग गया है। इसकी जो रज मात्र अगर आपको मिल जाती है तो उसका ही अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरे विश्व में, न सिर्फ भारत में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन मथुरा वृंदावन में लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे जब ये पूजा अर्चना जैसे ही शुरू हो जाएगी, भगवान का जन्म होगा, उसके बाद में जब उनका अभिषेक होगा, उसके बाद महाआरती होगी। तो आपको बताते जब महाआरती के बाद भगवान का भोग लगेगा, उसके बाद जैसे छोटे बच्चे के लिए खिलौने रखे जाते हैं, चाहे वो रैटल ले लीजिए या झुंझुना ले लीजिए, तो वो तमाम खिलौने भगवान श्री कृष्ण के सामने भी रखे जाएंगे, क्योंकि लल्ला हैं, छोटे बच्चे हैं। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को आज जो उनकी जो पोशाक है वो भी बहुत विशेष प्रकार की पहनाई गई है। गौरव आपको बता दें, पीले रंग की पोशाक स्वर्ण जनित और भगवान को नवरत्नों के से जड़ित हुई ये पोशाक है। और इस पोशाक की खास बात यह है कि पीला रंग इसलिए चुना है क्योंकि हम मानते हैं कि जब कोई भी बालक का जन्म होता है, किसी भी बालक का, तो पीले रंग का वस्त्र उसे पहनाया जाता है, शुभ माना जाता है। तो इसीलिए आज भगवान को इसीलिए पीले रंग के वस्त्र पहनाए गए हैं। स्वर्ण जड़ित वस्त्र हैं भगवान के। एक अद्भुत छटा आज प्रभु की देखने को मिल रही है। और आप देखिए एक कतार में श्रद्धालु चलते चले आ रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी अगर व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन ने भी बहुत अच्छी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जैसे मैंने आपको श्रद्धालुओं से सुनवाया कि वो बेहद ही खुश होकर जा रहे हैं। बेशक इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए यही नहीं कि सिर्फ मथुरा से लाखों की संख्या में आज यहाँ मथुरा जन्मभूमि में श्रद्धालु आए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी सी की गई हैं। किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो रही। लंबी कतार जरूर है, लेकिन जैसे ही वो गर्भगृह में आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के अपने कान्हा के दर्शन पाते हैं तो यकीनन उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सारी थकान उतर जाती है। और आप देखिए कितनी भीड़ है, अभी भी भीड़, क्योंकि जैसे जैसे समय घट रहा है तो भीड़ कम होनी चाहिए, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। जयकारे लगाते हुए, कृष्ण का ध्यान करते हुए लगातार मंदिर में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और धीरे धीरे घड़ियां गिन रहे हैं कि जैसे जैसे 12 बज रहे हैं उनका उत्साह बढ़ रहा है कि एक बार फिर वो लल्ला का जन्मोत्सव यहाँ पे मनाएंगे। गौरव बिल्कुल साफ तौर पर सुयश ये नजर भी आ रहा है आपके पीछे, जैसा कि हम तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। ऐसे में जैसे कि हम मथुरा की बात करें, वृंदावन की बात करें, बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पे साफ तौर पर हमने देखते हैं कि देश और विदेश दोनों जगह से यहाँ पे जो सैलानी है वो यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। ऐसे में अब की बार की जो तैयारियां हैं वो क्या कहती हैं, किस तरह से व्यापक तैयारियां की गई हैं? और देश से तो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग पहुंच ही रहे हैं, इसके अलावा विदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो अब की बार भी क्या कोई रिकॉर्ड बनता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, इस बार प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है, क्योंकि आज ही की अगर बात ले ली जाए तो अंदाजा लगभग अभी उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन लगभग 60 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं का जो दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु मथुरा में आगमन कर रहे हैं उनका आंकड़ा जाने वाला है। और जैसा कि आपने कहा कि यहाँ न सिर्फ देशवासी बल्कि विदेशों से भी आए हैं लोग, स्पेन से, अमेरिका से। यहाँ इस्कॉन में भी आज पूजा अर्चना चल रही है। और वहीं आपको बता दें कि आज जन्मभूमि पे भगवान श्री कृष्ण का लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं कल यहीं वृंदावन में बिहारी जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। एक दिन बाद वहां बिहारी जी में भी होगा। तो उस हिसाब को देखते हुए यहाँ लगातार जो प्रशासन की तैयारी है वो भी की जा रही है। और यहाँ सिर्फ जन्मोत्सव नहीं, ये एक बड़ा महोत्सव है। कल से नंदोत्सव मनाया जाएगा 2 दिन के लिए। तो इस वक्त जो रंग वृंदावन में बरस रहा है, जैसे आपने कहा कि हाँ पूरे देश में कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है, कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन वृंदावन और मथुरा में जो लल्ला का जन्मोत्सव मनाया जाता है वो अद्भुत होता है, क्योंकि उनके यहाँ लल्ला का जन्म हुआ है। आज आप ये रंग जो छटा है, ये रंग बिरंगी ये लाइटें, हर तरीके का आज आप देखिए लोगों ने घर पर भी भगवान जी के लिए जन्माष्टमी सजाई है, व्रत रहे हैं और अपना व्रत पूर्ण करेंगे 12 बजे के बाद। आज के दिन संकल्प भी करेंगे। जैसे आज जब योगी आदित्यनाथ आए थे, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य रहा है उत्तर प्रदेश का कि जितनी बार भी श्री कृष्ण ने अगर जन्म लिया है या अवतार लिया है
है तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की भूमि को चुना है, चाहे वो द्वारिका हो या फिर बात हम यहाँ की कर लें, मथुरा की कर लें, या फिर अयोध्या में श्री राम की बात करें, तो कहीं ना कहीं अपने आप को वो भी धन्य मान रहे थे कि मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि आज के दिन लल्ला के जन्मोत्सव पे उन्हें कृष्ण जन्मभूमि में आकर लल्ला के दर्शन करने को मिले। कल भी यहाँ पर उतना ही महोत्सव रहेगा, 2 दिन का महत्वपूर्ण नंदोत्सव मनाया जाता है। तो कल बिहारी जी के मंदिर में, जैसा कि बाल स्वरूप बिहारी जी का है, कल भी आपको एक अलग रंग देखने को मिलेगा क्योंकि वहां पर जन्मोत्सव की तैयारी की जाएगी। निश्चित तौर पर सुयश, आप बने रहिए हमारे साथ, हम वापस लौटेंगे आपके पास। मुकेश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस्कॉन दिल्ली से। मुकेश, आप ही का रुख कर रहा हूं, अभी किस तरह से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो अपने चरम पर हैं और किस तरह से यहाँ पर इस उत्सव को मनाया जा रहा है? मुकेश। गौरव, जिस तरह से आप देखिए कि इस समय द्वारका इस्कॉन में मौजूद है और मेरे पीछे आप देखिए ये तमाम श्रद्धालु जो हैं अब से कुछ देर बाद ही जो कृष्ण लला का जन्म होगा उसको लेकर के उसका चरम पर मैं कैमरा से कहूंगा दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे भक्त जो है इस कृष्ण महोत्सव को मना रहे हैं। देखिए स्टेज पर तमाम जो श्रद्धालु हैं वो नाच रहे हैं और प्रांगण के कोने कोने में अगर आप नजर डालेंगे तो इसी तरह जो है श्रद्धालुओं का हुजूम आपको देखने को मिलेगा और यह हुजूम बीते रात यानी सुबह 4 बजे से ही मौजूद है। और देखिए हरे कृष्णा हरे रामा की धुन पर यहाँ पर लोग थिरक रहे हैं और जहाँ पर अभी अभिषेक किया गया, तमाम पूजा अर्चना की गई और साथ ही साथ अभी भी आप लाइनों में देखिए तो श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। मैं चाहूंगा कैमरा मैन पीछे भी दिखाएंगे पैन करके कि पीछे की तरफ कितने सारे जो दर्शक हैं वो अभी भी यहाँ पर पंडाल में है। तो कहीं विभिन्न प्रकार की लीलाएं की गई हैं। उसके साथ ही साथ ये जो पल है ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है गौरव, क्योंकि ऐसा बड़ा उत्सव होता है ये और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो इसी तरह आकर के हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव को मनाते हैं। और ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर कृष्ण भक्त जो है वो कृष्ण के इस जन्म महोत्सव में जो है वो इस समय कृष्णमय हो चुके हैं और इसी तरह से ये सिलसिला अब चलेगा। कुछ देर बाद कृष्ण का जन्म होगा और उसके बाद यहाँ पर उनको भोग चढ़ाया जाएगा, केक काटा जाएगा, तमाम वो जो व्यवस्थाएं वो यहाँ पर की जाएंगी, पूजा अर्चना की जाएगी। यानी अभी और जो है थोड़ा सा समय बाकी है, जो है वो लगातार बना होगा। निश्चित तौर पर मुकेश, आपके पीछे भी हम देख पा रहे हैं कि तमाम नृत्य के जरिए यहाँ पर इस पूरे पर्व को सेलिब्रेट किया जा रहा है और किस किस तरह के कार्यक्रम साफ तौर पर नजर आने वाले हैं, क्योंकि अब समय 12 बजने में कुछ ही क्षण और रह गया है। तो किस तरह की गतिविधियां वहां पर देखने को मिल रही हैं और प्रशासन की तरफ से क्या चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं? चलिए मुकेश के पास वापस जाएंगे। लगता है मुकेश तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, लेकिन सुयश का रुख कर लेता हूं। सुयश, क्योंकि समय अब कुछ ही क्षण में वहां तक हम पहुंचने वाले हैं। मथुरा से सुयश हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ऐसे में साफ तौर पर जैसा कि हमने देखा कि तमाम अलग अलग तरह के कार्यक्रम भी रखे गए हैं जैसा कि आप बता रही थी। और ऐसे में अगर हम देखें तो किस तरह से जो भावनात्मक इस क्षण को देखा जाए, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा है कि देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ऐसे में इसको कितना आपकी बार हम कह सकते हैं कि एक बड़ा अलग तरीके का मंच मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमने साफ तौर पर देखा है कि मथुरा वो जगह है जहां से भगवान ने जन्म लिया और उसके बाद ही तमाम जो रचनाएं भगवान की थी वो आज भी कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है और उसी के द्वारा लोग आगे बढ़ते हुए अपने जो कर्तव्य पथ है उस पर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। सुयश। जी बिल्कुल गौरव, आपने बिल्कुल सही कहा। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है वो बहुत सारी शिक्षाएं देता है। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण कहीं के जन्मे कहीं के कहा, यानी माँ देवकी के यहाँ जन्म लिया और यशोदा नंदन कहलाते हैं। तो वो सबसे पहले ये संदेश देते हैं कि आपके लिए रिश्ते निभाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो खून के हो या किसी के माँ होती है। वहीं अगर आप दोस्ती के रिश्ते को ले लेंगे तो जो सुदामा और कृष्ण की जो दोस्ती थी उसकी नज़र से अगर आप देखिए तो कितना अद्भुत दोस्ती का उदाहरण, वो राजा और वो रंक, लेकिन उसके बाद भी उनका जो दोस्ती का उदाहरण प्रकृति के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया वो अद्भुत है। और जैसा भी आपने कहा कि इस रज में, इस मिट्टी में ही जादू है, तो यकीनन ये जादू है, क्योंकि रसखान होते हुए भी, धर्म के बिना होते हुए एक बार वृंदावन आए और कृष्ण के होके रह गए। सुदामा जैसे भक्त जिनकी आंखें नहीं थी, जन्मांध थे, और लेकिन फिर भी कृष्ण का ऐसा वर्णन करते हुए नजर आते हैं कि शायद कोई
आंखों वाला भी नहीं कर सकता। और कहते हैं ये वही प्रांगण है, वही धरती है भगवान श्री कृष्ण की, जहां कभी मीरा बावरी होकर नाचा करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है उसे आप कह सकते हैं तपस्वी भी हैं, धर्मी भी हैं, और वो बताते हैं कि किस तरीके से आपको धर्म के रास्ते पर चलते हुए, चाहे अपने परिवार के लिए हो, देश के लिए हो या फिर समाज के लिए हो, आपको हमेशा सही कार्य करने चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो हमेशा ही भक्तगणों को जो है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज जो श्रद्धालु हैं वो न सिर्फ उपवास रहते हैं बल्कि अपने मन में संकल्पित भी होते हैं, अपने मन में संकल्प लेते हैं, अलग अलग तरीके से वो संकल्प लेते हैं और उस संकल्प को रखते हुए, उपवास रखते हुए मंदिर में आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करते। बिल्कुल लाएंगे आपके पास सुयश एक बार फिर से। और मुकेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, साफ तौर पर जिस तरह के प्रबंध किए गए हैं वो तो देखने योग्य हैं ही हैं, और इसके अलावा भी जो तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है वो भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। ये जो तस्वीर अभी आप देख पा रहे हैं ये मथुरा से है, सीधी लाइव तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देखिए कि किस तरह से अब की बार ये जन्माष्टमी मनाई जा रही है और भक्त जो हैं वो हर्षोल्लास के साथ इस पूरे पर्व को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालुओं का ये जो जनसैलाब है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं, लेकिन जो आस्था का पल है वो साफ तौर पर यह बयां करता है कि किस तरह से जो आस्था है वो लोगों की नजर आ रही है, और इसके अलावा भी किस तरह से सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ ये जन्माष्टमी के पावन पर्व को मनाती हुई नजर आ रही है। और कान्हा, किसी के लिए कान्हा है, किसी के लिए नंदगोपाल हैं, किसी के लिए अलग अलग नामों से कृष्ण है, किसी के लिए और अलग अलग नामों से लोग इनको पुकारते हैं। और साफ तौर पर इसी की वानगी देखने को मिली है कि चाहे हम यहाँ से इनके जन्म की बात करें और उसके बाद जहाँ तक महाभारत लड़ी गई तब तक की अगर बात करें तो पूरा एक जीवन जो रहा वो कृष्ण का समर्पित रहा, और ऐसे में तमाम रचनाएं की गई जिसके बाद साफ तौर पर देखने को मिला है कि किस तरह से जो लोगों के लिए जो काम किए गए हैं वो बहुत अहम साबित होते हुए नजर आए हैं। और ऐसे में हमारे साथ मुकेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, क्या हालचाल अभी नजर आ रही है, अगर आपको आवाज मिल रही हो तो? बिल्कुल गौरव, देखिए अब से कुछ ही देर में यहाँ का कुछ ही मिनट बचे हैं श्री कृष्ण के जन्म को लेकर के, और जो वो लगातार उत्साह है वो बना, और कृष्ण लीला है जिसने देखे उन्हें पता है कि श्री कृष्ण का क्या महत्व है, और आज के इस युग में उनका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि वो जो तमाम लीलाएं कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेश लेकर के गई है। भाईचारे का संदेश हो, दोस्ती का संदेश हो, या जानवरों के प्रति जो प्रेम है या गायों के प्रति प्रेम है वो संदेश हो। ये देखिए कृष्ण भक्त जो है वो लगातार जो है कृष्ण के इस जन्मोत्सव में वो सराबोर हो चुके हैं, और ये पूरा का पूरा प्रांगण आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर तमाम बुजुर्ग, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे विभिन्न अलग अलग इलाकों से आकर के यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। और ये देखिए ये जो थिरकते हुए लोग हैं ये साफ तौर पर इस ओर इशारा करते हैं कि ये जो जन्म महोत्सव है कितना महत्वपूर्ण है, और कृष्ण ने जो संदेश समाज को दिया, जो संदेश तमाम विश्व में दिया, उनके अनुयायी पूरे विश्व में मौजूद हैं और उनके एक एक संदेश का पालन करते हैं। यानी भाईचारे का संदेश हो, दोस्ती का संदेश हो, प्रेम का संदेश हो, या उन लोगों के प्रति उनकी आस्था हो, हर एक लीला में उन्होंने एक संदेश दिया। और ये पूरा का पूरा आपको प्रांगण यहाँ पर गौरव देखिए इसी तरह से जोश और उल्लास के साथ दिखाई देगा। कुछ ही देर बाद यानी अब से 15 मिनट बाद जन्मोत्सव हो जाएगा कृष्ण का, और उसके बाद यहाँ पर प्रसाद वितरण होगा। लेकिन ये जो भक्त हैं जहाँ तक नजर जाएगी आपको इसी तरह दिखाई देंगे, और ये तस्वीरें आपको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करेंगी। जो लोग हमारे इस चैनल के माध्यम से इन तस्वीरों को देख रहे हैं, देखिए कितना यहाँ पर कृष्णमय हो चुका है पूरा का पूरा ये प्रांगण, और यहाँ पर तमाम श्रद्धालु भक्त जो है वो कृष्ण के इसी जन्म को मनाने के लिए काफी दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे, और काफी समय से लोग यहाँ पर इस पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब कृष्ण का जन्म हो और कब वो कृष्ण का प्रसाद लेकर के यहाँ से जाएं। तो जन्म का ये जो महोत्सव है साफ तौर पर आपको खुशी के पल देता है। और ये देखिए जिधर भी आपको नजर जाएगी गौरव इसी तरह का पूरा मंजर आपको देखने को मिलेगा। 5 से 6 लाख दर्शक और श्रद्धालु जो है वो सुबह से यहाँ पे आ चुके हैं। यानी
जो आंकड़ा वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ये हरे राम हरे कृष्णा का जो यहाँ पर गूंज है वो तमाम श्रद्धालुओं के पास पहुंच रही है। और यहाँ पर श्री कृष्ण के इस उत्सव को मनाने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए, पैन करके बोलूंगा कैमरामैन को, पैन करके दिखाएं दर्शकों के बीच में। ये देखिए, तालियों के साथ लोग कृष्ण के जन्मोत्सव को मना रहे हैं और उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनके चेहरे का सुकून ये बता रहा है कि कितना बड़ा महत्व है श्री कृष्ण का हमारे आज के इस जीवन में। उनकी बातों का अगर आपको थोड़ा सा भी सुकून चाहिए तो आपको भगवत गीता का सहारा लेना चाहिए। और बड़े बड़े लोग ऐसा ही करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है। मुश्किल की इस घड़ी में श्री कृष्ण के जो उपदेश है वो कितने काम आते हैं, ये बड़ा जरूरी है। और मैं कैमरा से कहूँगा, एक बार फिर से आप स्टेज की तरफ दिखाइए। देखिए यहाँ पर लोग कैसे यहाँ पर कृष्ण के जन्म महोत्सव को मना रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा सिलसिला चल रहा है। अभी तो जन्म होने में 15 मिनट बाकी है, लेकिन इसी तरह की तस्वीरें आपको पूरे भारत से देखने को मिलेगी। बड़ा मौका होता है, बड़ा पल होता है जो लोग इस पल में, इस मौके पे श्री कृष्ण के जन्म के वक्त में यहाँ पर मौजूद है। कई लोगों ने व्रत किया हुआ है, यानी वो यहाँ व्रत के बिल्कुल मुकेश, साफ तौर पर ये नजर आ रहा है और इस कृष्ण लीला को मना रहे हैं। बिल्कुल पल है गौरव, बिल्कुल हर्षोल्लास के साथ ये मनाया जा रहा है। मुकेश, वापस लौटेंगे आपके पास। राजू रुपालिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं द्वारका से, गुजरात से, फोन लाइन पर। राजू, साफ तौर पर देखें तो आज का ये जो पूरा पर्व है हर्षोल्लास के साथ तो मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? किस तरह की तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं और क्या कुछ अभी वहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है? जो बात करें तो आज भगवान द्वारकाधीश यानी कि भगवान कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव है और द्वारका में मनाया जा रहा है। और ये जन्मोत्सव की जो बात करें तो सुबह से पूरी भीड़ द्वारकाधीश के दर्शन के लिए उमटी और रात को 9 बजे भगवान के मंदिर बंद हो गए थे। भीतर में यानी कि अंदर में भगवान की पूजा चल रही थी और वो पूजा अभी पूरी होगी और 12 बजे यानी कि पूरे मध्यरात्रि के 12 बजे अभी उत्सव आरती होगी और नन महोत्सव जो लोग हैं यहाँ आए हुए वो इस उत्सव में शामिल होंगे। और अभी 12 बजे से 2 या 2:30 बजे तक के प्रवासी जो श्रद्धालु आए हुए वो भगवान द्वारकाधीश जी का जन्मोत्सव आरती का दर्शन करेगा। अभी की जो बात करें तो द्वारका में बारिश भी शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ के जो आए हुए प्रवासी जो श्रद्धालु है वो अभी बारिश में भीगते हुए भगवान के दर्शन के लिए तरस कर भगवान का दर्शन करने के लिए वो लाइन में भी खड़े हैं। और 12 बजे अभी 15 मिनट के बाद भगवान का मंदिर का द्वार खुलेगा और जन्मोत्सव आरती की शुरुआत होगी। बात करें तो सुरक्षा कर्मियों की, जैसे द्वारका में पूरी द्वारका है वो पुलिस की जो छावनी है उसमें आ गई है। 1600 से ज्यादा पुलिस है, वो एक एसपी है, 7 डीवाईएसपी है, वो यहाँ तैनात किए गए और 2 दिन से ये निरंतर सुरक्षा कर रहे हैं। बात करें तो सीसी कैमरा वगैरह जो बाबत है उनसे सुरक्षा का जायजा पे लिया जा रहा है और पूरे गांव में पेट्रोलिंग भी चालू है। बात करें तो ये श्रद्धालु, अभी बारिश चालू है, 9 बजे से बारिश चालू हो गई है द्वारका में थोड़ी तो लोग दर्शन करने के लिए भागे नहीं है, लेकिन लाइन में खड़े हुए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए अधीरे हुए। जी बिल्कुल राजू, और कह सकते हैं क्योंकि मथुरा में तो जन्म लिया था, लेकिन द्वारिका वो जगह है जहां पर साफ तौर पर जब भगवान कृष्ण वहां पर पहुंचे तो उन्होंने पूरी एक द्वारिका नगरी बसाई। तो ऐसे में किस तरह से ऊर्जा और नए उत्साह का संचार वहां पर किया जा रहा है? किस तरह से जो श्रद्धालु हैं बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं? क्या माहौल अभी नजर आ रहा है? जैसे जो आप बता रहे हैं कि भगवान द्वारकाधीश ने 101 साल जितना राज द्वारका में किया है, यानी कि 100 साल से ज्यादा उम्र उन्हें द्वारका में बिताई है। और द्वारका में वो भगवान है वो राजा धीराज के स्वरूप से जाने जाते हैं। यानी कि जैसे एक राजा की जैसे पूजा होती है, अर्चन होती है, जैसे राजा को माना जाते हैं, तो उसी तरह ये प्रजा भी उनके जन्मोत्सव के लिए अधीरी हुई है और भगवान को पूरे राज ठाट माट से उनका जन्मोत्सव मनाने के पूरी भीड़ है वो इकट्ठी हो गई है। जी निश्चित तौर पर राजू, और देखें तो तमाम अलग अलग क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं द्वारकाधीश में। तो ठीक है, तो सीधे अभी हम श्यामला जी लेके चलते हैं और वहाँ के तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखाते हैं। और आप अभी हम आपको बता दें कि जिस तरह से हर जगह पर हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जा रहा है। श्यामला जी, आप मंदिर की ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं और किस तरह से हर्षोल्लास के साथ पूरे मंदिर को यहाँ पर सजाया गया है और भक्त जो यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं। लगातार हमने अलग अलग तस्वीरें पूरे देश से जो आ रही हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और ऐसे में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से जो
भक्त हैं वो बड़ी संख्या में, चाहे वो देश के हो चाहे विदेशों से भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। तो ऐसे में हर मंदिर की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, क्योंकि भगवान की जो रचनाएं रहीं, उनकी जो लीलाएं रहीं, वो समय समय के साथ अपने स्थान के साथ बदलती रहीं। शुरुआत मथुरा से हुई, उसके बाद वृंदावन, और उसके बाद हर एक जगह पर भगवान ने जिस तरह से अपनी लीलाएं दिखाई हैं लोगों के उद्धार के लिए, उनके सम्मान के लिए, उसके बाद ही लगातार हम देख पा रहे हैं कि जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके की जो लीलाएं थी, उनसे लोगों को किस तरह से लाभ मिला। और वही सब कुछ है जो संजो कर आज के दिन को, इस पर्व को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। और यही सब कुछ तो है कि जो लगातार हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा भी जो छटा है वो अद्भुत नजर आती है। आप चाहे तस्वीरें कहीं की भी देख लें, आप चाहे देश की तस्वीरें, देश के अलग अलग कोनों की तस्वीरें देख लें। इसके अलावा अगर हम विदेशों की बात करें तो वहाँ भी हर्षोल्लास के साथ इस्कॉन टेम्पल्स में बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे पर्व को मनाया जाता है, भगवान के इस जन्म को, जन्माष्टमी को। और ऐसे में अगर हर्षोल्लास की बात करें तो साफ तौर पर सुबह से ही जो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं, मंदिरों में जो झांकियाँ निकाली जा रही हैं, इसके अलावा जो दांडी मार्च भी देखने को मिला, इसके अलावा भी तमाम बहुत कुछ यहाँ पर नज़र आया। और लगातार जो तस्वीरें हैं वो समय समय पर निकलकर सामने आ रही हैं। एक बार फिर से सुयश का रुख करते हैं। सुयश, अब बहुत ही कम समय बचा है जब भगवान का जन्म होने वाला है। ऐसे में आप खुद उस जन्मस्थली में हैं जहाँ से भगवान ने जन्म लिया था, मथुरा में आप हैं। अभी क्या हलचल वहाँ पर नज़र आ रही है? क्या जो अब जो तैयारियाँ वो अपने चरम पर पहुँच चुकी हैं कि अब से कुछ ही देर में भगवान जन्म लेने वाले हैं? जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। तैयारियां जो है वो पूरी चरम पर पहुंच चुकी हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। और अब से कुछ ही देर में भगवान श्री कृष्ण को, जो लल्ला हैं, उनको जो वस्त्र में ला करके, और कमल आप देख पा रहे हैं जो स्थान है कमल का, वहां पर विराजमान करेंगे। और उसके बाद जो स्वर्ण जड़ित कामधेनु है उससे उनका अभिषेक किया जाएगा, उनसे दूध होगा, शहद होगा, जो महापंचामृत होगा उससे भगवान का अभिषेक किया जाएगा। उसके बाद श्रृंगार आरती होगी और उसके बाद फिर महा आरती होगी, फिर भगवान का तत्पश्चात भोग लगाया जाएगा। तो ये तमाम जो पूजा अर्चना की प्रक्रिया है, भगवान के जन्मोत्सव की, लल्ला के जन्मोत्सव की जो प्रक्रिया है, उसी को देखने के लिए जो उत्साह श्रद्धालुओं में आपको नजर आ रहा है। आप देखिए कि दिन भर से लाइन में लगे हुए, थकान है, 12 बजने का लेकिन इंतजार है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि घड़ियां अब चंद बची हैं और अब उन चंद घड़ियों में हर किसी की एक ही कामना है कि बस जैसे ही भगवान का जन्म हो, लल्ला का जन्म हो, तो ये आंखें उनका दीदार कर सके, उनको देख सके। इसी इंतजार में सभी श्रद्धालु के मन में ये आस्था है, जयकारे लगा रहे हैं। और अब बस इंतजार है तो उस जयकारे का कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। तो अब आप देखेंगे अब से कुछ ही देर में पूरा मंदिर का जो प्रांगण है वो आरती होगी। सबसे पहले जो प्राकट्य 12 जैसे ही बजेंगे वैसे ही भगवान का प्राकट्य उत्सव मनेगा और आरती से शुरुआत होगी। तो आप देखेंगे पूरा मंदिर ढोल झांझ मजीरे से गूंज उठेगा। और जो अनुभव होगा ना गौरव, इनको शायद मैं कोशिश करूं तब भी मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि इसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यहाँ आना, यहाँ खड़े होकर इन श्रद्धालुओं के बारे में बताना, इस भक्तिमय माहौल को महसूस करना, इसको सिर्फ मैं अनुभव कर सकती हूँ, शायद शब्दों में बांध ना पाऊं, क्योंकि ये अलौकिक अनुभव है। ये यहाँ पर इस वक्त होना, ये क्षण का, इस जो भी व्यक्ति इस क्षण का साक्षी बन जाता है उसका पूरा जीवन सफल हो जाता है। और ऐसे में सुयश, हम तस्वीरें भी अपने दर्शकों के साथ वहाँ पर जो लाइव तस्वीरें आ रही हैं वो भी साझा कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मंदिर में भीड़ बढ़ती ही जा रही है, श्रद्धालु भगवान के निकट पहुँचते ही जा रहे हैं, जो लगातार तस्वीरों के जरिए हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे समय घट रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो बढ़ता जा रहा है। देखिए वहाँ पूरा मंदिर अगर आप देख पा रहे हैं तो पूरा जो गर्भगृह है जहाँ जेल में भगवान का जन्म हुआ था, उसके बाद ये भागवत भवन है और यहाँ पूरा भागवत भवन भर गया है श्रद्धालुओं से, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। और जो बाहर है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो मंदिर से बाहर भी आ रहे हैं वो भी नहीं बाहर जाना चाहते हैं, वो इस क्षण के साक्षी बनना चाहते
चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हो, लल्ला का जन्म हो, तो उस वक्त उस पल को, उस क्षण को वो देख पाएं। और क्योंकि अंदर पूरा, जैसा आप देख रहे हैं कि हॉल पूरा भर चुका है, मंदिर का प्रांगण पूरा भर चुका है, तो नीचे श्रद्धालुओं की संख्या बहुत है, लेकिन किसी भी श्रद्धालु का वो पल, वो अनुभव मिस ना हो जाए, निकल ना जाए, इसकी भी प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। जगह जगह LED NCD लगाए हुए हैं कि वो इस क्षण का अनुभव कर सके, भगवान का जब लल्ला का जन्म हो तो उसको देख सके। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, बहुत भीड़ है जो, लेकिन श्रद्धालुओं का जो उत्साह है उसमें आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी श्रद्धालुओं को। और वहीं प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है, क्योंकि जिस तरीके का उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को बन रहा है, यकीनन प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां हैं कि किसी को कोई तकलीफ ना हो। उत्साह जरूर है, लेकिन किसी की भी वजह से, किसी के उत्साह की वजह से किसी भी श्रद्धालु को कोई तकलीफ ना हो, इस बात का भी पूरा ध्यान रखा है। और गौरव, अगर आप देखेंगे तो अब महज 4 मिनट बचे हैं और 4 मिनट बाद पूरे विश्व को जिस पल का इंतजार था वो पल आएगा। भगवान श्री कृष्ण कपड़े में, सुगंधित इत्र के कपड़े में जब उनको लपेट कर लेकर आएंगे और 12 बजे जैसे ही वो कपड़ा हटाया जाएगा, वैसे ही यहाँ पर प्राकट्य महाआरती होगी और जो जयकारे, जो उद्घोष यहाँ पर गूंजेंगे, उनको शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सुयश, आप बने रहिए हमारे साथ। मुकेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश, अभी क्या हलचल वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि अब बस कुछ ही क्षण बचा है जब भगवान दर्शन देने साफ तौर पर प्रकट होते हुए नजर आएंगे। बस अब कुछ ही मिनट बाकी हैं और आप देख सकते हैं ये जो उत्साह है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यानी बस अब कुछ ही देर में जो है वो श्री कृष्ण का जन्म होने वाला है। यह मैं आपको बताऊं, घड़ी के हिसाब से 4 मिनट के अंदर श्री कृष्ण का जन्म होगा। और ये उत्साह जो है ये अपने आप में बयां करता है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, कितना बड़ा है तमाम हिंदुस्तानियों के लिए, तमाम सनातनियों के लिए जो श्री कृष्ण में आस्था रखते हैं और श्री कृष्ण के संदेश को अपने जीवन में उतारते हैं। ये देखिए, ये तमाम श्रद्धालु हैं जो लगातार इसी तरह कृष्णमय हो रखे। यहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है वो हरे कृष्ण हरे रामा की धुन पर थिरकने को मजबूर हो गया, क्योंकि एक बड़ा दिन है, एक बड़ा मौका है। और ये जो कृष्ण भक्त हैं ये यहाँ पर कृष्णमय हो चुके हैं, फूलों की वर्षा की गई है, प्रसाद बांटे जा रहे हैं, केक काटा जा रहा है। और ये देखिए, बिल्कुल। और ये सीधी तस्वीर है, अब हम दिखा रहे हैं कि मथुरा की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर शुरुआत इसकी हो चुकी है। मथुरा से ये सीधी तस्वीरें, 2 अलग अलग तस्वीरें हैं, मथुरा की और द्वारिका की, और दोनों तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हर्षोल्लास के साथ अब भगवान जो हैं वो, उनका जन्म होने वाला है और उसी की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर भक्त जो हैं वो गीत गाकर और भजन के द्वारा भगवान के इस उत्सव को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव जन्माष्टमी पर मंदिर के संपूर्ण वातावरण में और अब वो समय आ पहुंचा है जिसका इंतजार सभी को है। जाने कितने लोग इसके लिए व्रत हैं, जाने कितने मनसा व्रत हैं और जाने कितने मन में ये आकांक्षा है कि कैसे नंद नंदन के, यशोदा नंदन के हम किस तरह दर्शन पाएं उस रूप में जिसमें, ठीक है यहाँ पर हमें श्री विग्रह उसी हिसाब से दिखेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर आएंगे लड्डू गोपाल भी आएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं सारे लोग इसलिए खड़े हुए थे कि ये इस क्षण के भागी बनना चाहते हैं। द्वापर में भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी की तिथि की रात में रोहिणी नक्षत्र में और महानिशीथ वेला में प्रभु का जन्म हुआ था। आज संयोग पूरी तरह वो तो नहीं है, लेकिन आज भी सर्वार्थ सिद्ध योग है, वृद्धि योग है, अमृत सिद्ध योग है और गज योग है। यानी इस वेला में शुभ ही शुभ है सब कुछ। और अब सबको बस वो इंतज़ार है कि नंद के आनंद कब प्रकट होते हैं, पूरे जग के आनंद कब प्रकट होते हैं। हमारे मन के, हमारी आकांक्षाओं को पढ़ने वाले, उनको सही दिशा देने वाले, किस तरह जीवन के रस को जीना सीखें हम, किस तरह जीवन की हर अच्छी बुरी चीज़ को स्वीकार करना, आगे बढ़ना सीखें, उसका संदेश देने वाले। लेकिन अभी तो वो आएंगे अजन्मे के जन्म के रूप में। और अब तैयार हो जाइए,
नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सारे लोग, और ये आ गया है वो दृश्य, और खासतौर से इस समय ढोल, नगाड़े, मंजीरा, झांझ, करताल तेजी के साथ बजते हैं, शंख का बहुत तेज बजते हैं। वो आपको इस टीवी सेट पर जरूर पहुंच रही होगी आवाज, और देखे लोगों की उत्कंठा कैसे इस क्षण को भरने। और प्राकट्य आरती, महाआरती कहलाती है जो, उसका आरंभ हो गया है। प्रभु अवतरित हो गए, उनका प्राकट्य हो गया। और जिसको कुछ नहीं आता, बड़े ज्ञान नहीं आते, बहुत बड़े बड़े मंत्र नहीं आते, वो तो खाली बस ये चिल्लाता है नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बस स्वागत करना है कन्हैया का। और हम आपको ये बता दें, हम आपको ये भी बता दें जो इस समय ये महाआरती होगी, महाआरती के पश्चात फिर पयोधर अभिषेक होगा। और ये रजत सूप में आएंगे जल विग्रह रजत सूप में आएंगे। उसके बाद आचमन होगा, केसर सुगंध आदि से लिपटे हुए होंगे। और इस समय जो आप ध्वनि सुन रहे हैं उसमें खास तौर से महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन से डमरू बजाने वाले और मृदंग बजाने वाले आए हैं। वो इस समय कटकल ध्वनि अपने वाद्य यंत्रों से कर रहे हैं, लोग अपने मन से बस जयकारे लगा रहे हैं। और पयोधर से अभिषेक, जो स्वर्ण जड़ित रजत कामधेनु है, सबसे पहला अभिषेक वो करती हैं। उन पर सारे 84 करोड़ देवता अंकित हैं, बहुत से उत्तीर्ण हैं माना जाता है, क्योंकि सब के सब देव, सारे देव इस समय माना जाता है यहीं पर आए हैं और प्रभु श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। उसके पश्चात जब रजत सूप में आने के बाद फिर वो रजत कमल में जाएंगे और फिर अभिषेक चलता रहेगा। और पहले कामधेनु द्वारा अभिषेक होगा और उसके बाद जो जन्म अभिषेक है उसमें 5 चीजें, दूध, घी, शर्करा, बूरा, शहद, और साथ ही साथ यहाँ पर खास बात होती है तुलसी, दिव्य औषधियाँ और सुगंधित द्रव्य, उनसे अभिषेक किया जाता है। तो ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो चलता रहेगा लगभग 30-40 मिनट तक। 12:40 पर जब ये सारा अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तब श्रृंगार आरती होगी। इस समय तो चल रही है महाआरती। दिव्य दर्शन कीजिए, प्रभु का आशीर्वाद पाइए, अपना एक अंश जो हर प्राणी में प्रभु ने दे रखा है उस अंश को जागृत करने का अनुग्रह प्रभु करें, बस इसकी कामना कीजिए। अद्भुतम बालम अमोघ दर्शन चतुर्भुजम श्रीवत्स लक्षम गलम पीतांबरम सांग पयोध। भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण जन्म ले चुके हैं। 4 भुजाओं में उनकी कौमुद की गदा, पंचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र और पद्म अर्थात कमल है। अद्भुत विलक्षण बालक जन्मा है आज प्रभु श्री कृष्ण के रूप में। ये दिव्य दृश्य आनंदित करने वाले हैं, मन में हिलोर उठे कुछ ऐसे दृश्य यहाँ उपस्थित हैं। ये सब भक्त वृंद देख लीजिए किस तरह उल्लसित हैं, उत्साहित हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। वो भी क्यों ना, अरे जन्मा, आज जन्मा है, प्रभु का प्राकट्य दिवस है आज, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का। वैश्विक ब्रह्मांड में अखिल ये उत्सव मनाया जा रहा है। अनिल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। त्रेता की तरह द्वापर में भी हुआ था चतुर्भुज रूप में अवतरण, और वो बात की गई, रूप चतुर्भुज देखकर मातु हुई हैरान, बाल रूप दिखलाइए हे प्रभु कृपा निधान। तब प्रभु उस शिशु रूप में आए जिसकी कामना हम सब करते हैं देखने की। दीपिका जी, अनुपम जी, बहुत सही कहा आपने। लेकिन आज जो श्रद्धालुओं का रेला हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वो हमें लग रहा है कि श्रद्धालु हैं। हम नहीं जानते कि उनके बीच में कोई देवता, स्वर्ग से उतरा हुआ कोई व्यक्ति प्रभु के दर्शन के लिए ब्रजभूमि में पधारा हो। कारण ये है कि ये चल रहा है चतुर्मास, और इस समय कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी तीर्थ हैं वो सभी ब्रज में निवास करते हैं। तो ये जितने भी श्रद्धालु हमें दिखाई दे रहे हैं इन्हें सामान्य जन न समझें,
ये वास्तव में स्वर्ग से उतरे हुए देवता ही है। और प्रभु की छवि का एक बार पुनः वर्णन किया जाए, क्योंकि आज तो जितना भी कहा जाए वो सब कम है। राधा प्रियम सरस सुंदर प्रेम धामा, गोपी प्रियम मदन जित नैनाभिरामा, योगी प्रियम तव नवोदित बालचंद्रम, सर्वम प्रियम सकल मंगल मूल श्यामम। देखिए श्रद्धालु किस तरह से नर्तन करते हुए मंदिर परिसर से प्रभु के सामने से निकल रहे हैं, अपने आनंद को पूरे माहौल में बिखेर रहे हैं, पूरे वातावरण को हाथी घोड़ा बाल की जय कन्हैया लाल की से गुंजायमान कर रहे हैं। प्रभु का चल विग्रह इस समय रजत कमल में विराजित है और अति शीघ्र अब प्रभु का पंचामृत अभिषेक आरंभ होने को है। ये पंचामृत अभिषेक विशिष्ट होता है क्योंकि ये कामधेनु गाय से करवाया जाता है। जैसा कि हम अभी देख पा रहे थे, कामधेनु एक ऐसी गाय जिसमें 33 कोटि देवी देवता उकेरे गए हैं और ये प्रभु का जल विग्रह अति शीघ्र अब पंचामृत से स्नान के लिए सज्ज हो रहा है। प्रभु का ये विग्रह उसी तरह से सजाया गया है जैसे एक नन्हे बालक को, नन्हे शिशु को सजाया जाता है। और अब देखिए रजत सूप में प्रभु के इस जल विग्रह को लेकर उस स्थान पर पहुंचाया जाएगा जहां पर पंचामृत अभिषेक होगा। देखो दीपिका, एक बात मैं बताना चाहूंगी, ये जो चांदी की जो स्वर्ण मंडित परात है उसको त्रिष्टा बोलते हैं। इसमें श्री चल विग्रह आकर पंचामृत अभिषेक वाले स्थल पर लाया जाएगा और दूध, दही, घृत जिसे घी बोलते हैं, शहद, शर्करा, सर्वौषधि और सुगंधित द्रव्यों से प्रभु का पंचामृत अभिषेक होगा। बिल्कुल ठीक कहा था तुमने कि स्वर्ण मंडित कामधेनु स्वरूपा के पयोधर से पहला दुग्धाभिषेक हुआ था और अब पंचामृत अभिषेक जो है वो देखिए रजत सहस्त्र कमल पर श्री चल विग्रह को विराजित कर दिया गया है और त्रिष्टा में जो श्री चल विग्रह विराजित कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये प्रथम दुग्धाभिषेक हो रहा है कामधेनु स्वरूपा के पयोधर से। जो देखिए जब कोई भी मानव रूप में जन्म लेता है तो उसका जो प्रथम पान है वो दुग्ध पान है और यहाँ पर जो कामधेनु स्वरूपा के जो स्वर्ण मंडित पयोधर हैं उनसे श्री कृष्ण का प्रथम दुग्धाभिषेक किया जा रहा है और ये दुग्धाभिषेक काफी समय तक चलेगा। और उसके बाद जो पंचामृत अभिषेक होगा वो दक्षिणावर्ती शंख जो होगा जिसकी चोंच रजत से मंडित होगी, उस रजत मंडित शंख से जो होगा वो दक्षिणावर्ती शंख से पंचामृत अभिषेक होगा। कितने ही लीटर दुग्ध, कितने ही किलो दही, शर्करा, घृत, शहद और सर्वौषधि उसमें मिलाई जाएंगी, केसर युक्त द्रव्य होंगे, सुगंधित द्रव्य होंगे और उस पंचामृत को ऐसे ही नहीं रखा जाएगा, वो पंचामृत सभी श्रद्धालुओं में बांटा भी जाएगा। और मैं चाहूंगी दीपिका तुम कुछ कहना चाह रही थी, अभी बोलना चाह रही थी। जी बिल्कुल श्रुति जी, मैं बताना चाह रही थी कि ये जो पंचामृत है इसका भी अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसा कि इसके नाम से ही समझ आता है, पंचधन अमृत यानी कि 5 तरह के द्रव्यों से बना हुआ अमृत। और ये जो 5 द्रव्य है ये भी अत्यंत लाभकारी है। जैसा कि पहले आपने बताया कि सर्वप्रथम होता है दुग्ध, जिसका कि इस समय प्रभु को स्नान कराया जा रहा है। दुग्ध जो है वो हमारे शरीर को पोषण देता है और शुद्धता का प्रतीक है। तत्पश्चात दही से अभिषेक किया जाता है, दही समृद्धि का प्रतीक होता है। उसके पश्चात आता है शहद जो कि एकता का प्रतीक है। तत्पश्चात चीनी जो कि हमारे जीवन में मिठास घोलती है और आनंद का प्रतीक होती है। और फिर है घी जो कि शरीर को बलिष्ठ बनाता है। तत्पश्चात सर्वौषधि और तुलसी जैसा कि हम जानते ही हैं कि सनातन धर्म में प्रभु को यदि भोग भी लगाया जाता है तो वो बिना तुलसी के नहीं लगाया जाता और वो अपने आप में इतनी सक्षम है कि मृत्यु को छोड़कर अन्य हजारों प्रकार के रोगों को तुलसी हर लेती है। ऐसा दिव्य
पंचामृत अभिषेक प्रभु का अब हो रहा है और हम सभी उसके साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल दीपिका, इस समय जो छवि है बाल स्वरूप की, और देखिए इस छवि में भी उनके हाथ उसी मुद्रा में हैं जो वंशी वादन की, यानी जीवन में संगीत, हमारे जीवन में भी संगीत घोलने का कार्य उस समय, जिस समय उन्होंने प्राकट्य किया था, उस समय के जीवन में जो कठिनाइयाँ थी उसमें रस घोलने का काम, उसी लिए प्रभु आए थे। उन्होंने बाद में महाभारत में कहा भी था कि मैं क्यों और कब, किस लिए, किस प्रयोजन से आता हूँ। फिलहाल तो ये छवि जो बाल स्वरूप की है उसको मन में भरिए। मोहन लखी जो बढ़त सुख, जो कछु कहत बने ना, नैनन को रसना नहीं, रसना के नहीं नैन। बस इसको कहते हैं ना, अपने आप में व्यक्त कर पाना इस छवि को देखने के बाद जो सुख होता है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आंखों के पास बयान करने की ताकत नहीं होती और जीभ के पास आंखें नहीं होती जो बयान कर सके। मैं आपको ये भी बता दूं, ये तो अनुष्ठान इस समय चल रहा है, इसकी शुरुआत सुबह ही हो गई थी, क्योंकि दर्शनार्थी भी कल रात से आने शुरू हो गए थे। सुबह 5:30 बजे मंगला आरती हुई थी। उसके बाद 8 बजे एक बार सबसे पहला जो पंचामृत अभिषेक था वो उस समय हुआ था। 9:05 से लेकर 10 बजे तक पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद शोभा यात्रा भी निकली थी पुष्पांजलि की, और उसके पश्चात ये शाम का अनुष्ठान था। और पंचामृत के बाद की जब अभिषेक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, पंचामृत के बाद सबको ज़रूरत होती है कि हमें प्रसाद मिले, वो भोग, दिव्य भोग। 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं और 56 भोग में 20 मीठे, 20 मेवा और 16 नमकीन। श्रुति ठीक कह रहा हूँ ना मैं? इतने 56 भोग होते हैं। और 56 भोग की भी एक कथा है, बड़ी मज़ेदार कथा है। गोवर्धन की समय रहेगा तो ज़रूर उसका जिक्र करेंगे। तो ये 56 भोग का जो प्रसाद आएगा वो भी सबको मन में आकांक्षा होगी कि वो भी हमें मिले। अनिल, ये रूप निहारने का मन कुछ इस तरह हो रहा है कि बस निगाह इनसे हटने ही न पाए। स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम में बालकृष्ण की मधुरता का महत्व बखान करते हुए कहा है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम हसितम मधुरम, हृदयम मधुरम, गमनम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम, वचनम मधुरम, चरितम मधुरम, वसनम मधुरम, बलितम मधुरम, चलितम मधुरम, भ्रमितम मधुरम, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जितना कुछ भी कह लिया जाए प्रभु श्री कृष्ण के इस बाल स्वरूप के लिए वो सब अपर्याप्त है। पर्याप्त क्या है? पर्याप्त बस इतना है मात्र, ये श्री कृष्ण है, ये पूर्णा अवतार है, ये जगतपति है, जग उद्धारक है। श्री कृष्ण मोक्ष प्रदाता है, मोह के भी प्रतीक है। ये विरले होता है कि मोह और मोक्ष ये दोनों एक ही व्यक्ति के पास, एक ही विभूति के पास, किंतु श्री कृष्ण साक्षात प्रमाण है इस सनातन परंपरा का कि हम सदा सामंजस्य का ही रास्ता चुनते हैं। हम सदैव कुछ ऐसा लेकर के चलने का प्रयास करते हैं जो सार्वभौमिक हो, कुछ ऐसा नया रास्ता इस विश्व को दिखाने का प्रयास करते हैं जिस पर चलकर हम सब एक रहें, हम सब नेक रहें। जी बिल्कुल अनिल जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इस समय जो भागवत भवन में जो गाया जाता है, जो पुराणों में उल्लेखित है, वो है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश बुझाए निरंतर गामे, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतामे, नारद ते सुख व्यास रटे रस खान तहु पुनि पार न पामे, ताहि अहीर की छो हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। तो ये जो कन्हैया का स्वरूप है, और जैसे तुम वृंदा की बात कर रही थी ना कि वृंदा कृष्ण को बहुत प्रिय है, वृंदा चढ़ाई जाती है, तो उसके पीछे की कथा ये है दीपिका कि एक बार विष्णु जी ने वृंदा को छल लिया
तो वृंदा कुपित हो गई और वृंदा ने विष्णु जी को ये श्राप दिया कि आपको एक प्रस्तर रूप में रहना होगा। तभी वो शालिग्राम का रूप उन्होंने धारण किया और शालिग्राम को प्रसन्न करने के लिए जितने भी विष्णु के अवतार हैं उनको वृंदा अर्पित की जाती है। तो तुलसी के अर्पण के बिना तो भोग प्रसाद पूरा ही नहीं होता है। तो ठीक है ना दीपिका? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इस समय चल रहा है प्रभु का पंचामृत अभिषेक और उसमें सबसे पहले हो रहा है दुग्धाभिषेक। ब्रज धाम महाअभिराम जहाँ घनश्याम से आनंद राशि भये, ब्रज व्योम की सोम गोविंद कलानिधि, राधिका प्रेम प्रकाशि भये। हम कौन से दान दये जो अब हैं, नंद नंदन के अभिलाषी भये। इन पूर्ण पुण्य प्रतापन सो, ब्रज में जन्मे ब्रजवासी भये। किंतु आज ब्रज में जन्म लेने वाला ही ब्रजवासी नहीं है, अपितु ब्रज में जो दर्शन करने आया है, यहाँ तक कि टीवी स्क्रीन पर प्रभु के दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालु, YouTube के माध्यम से दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालु ब्रजवासी ही हैं। और जैसा कि हम अपनी टीवी स्क्रीन में देख पा रहे हैं, डमरू की धुन भी लगातार सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। महाकाल की नगरी से पधारे हैं ये डमरू वादक और अब प्रभु का ये जो चल विग्रह है, इसे आगे की प्रक्रिया के लिए दूसरे स्थान पर ले जाया जा रहा है, जो कि है प्रभु का श्रृंगार। जन्म लेने के पश्चात जिस प्रकार बालक को स्नान कराकर फिर उसको वस्त्र पहनाए जाते हैं, उसका श्रृंगार किया जाता है, वैसा ही नटखट नंदलाल का अब होने को है। मैं बात कर रही थी डमरू की और देखिए यहाँ त्रिशूल भी दिखाई दे रहा है, जिसे देखकर याद आते हैं देवादिदेव महादेव। महादेव भी इस ब्रज में पधारे हैं और क्योंकि कृष्ण को पुरुष माना गया है और संपूर्ण सृष्टि में कृष्ण के अतिरिक्त कोई पुरुष नहीं है, तो देवादिदेव महादेव का भी यहाँ पर आगमन हुआ है गोपी स्वरूप में, इसीलिए वो गोपेश्वर कहलाए हैं। और अब देखिए रत्न से सज्जित प्रभु की अभी हमने छवि देखी और अब दक्षिणावर्ती शंख से रजत पुष्प में विराजित प्रभु का पंचामृत अभिषेक एक बार पुनः आरंभ होने को है। ये दक्षिणवर्ती जो शंख है वो रत्न जड़ित नहीं किंतु रजत जड़ित अवश्य है और ये रजत से मंडित शंख से प्रभु का अभिषेक होने वाला है। दर्शकों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। ये देखिए यहाँ पर अब प्रभु का अभिषेक एक बार पुनः आरंभ हो चुका है। केशर मिश्रित दुग्ध के साथ ये अभिषेक हो रहा है। क्यों अनुपम जी, मैं ठीक कह रही हूँ? जी बिल्कुल, और आपने जैसा पहले बताया था वो भी धीमे धीमे सामने होगा। जो उनका पयोनिधि से होना था अभिषेक वो हो गया। अब वो वापस प्रभु गोपाल आ गए हैं इस समय रजत कमल में, जो चांदी का बना हुआ है उसका पदार्थ में रखा हुआ है और उनका उस पंचामृत से अब अभिषेक होगा, जिनका की बात की गई थी। दूध, दही, घी, शर्करा, शहद और साथ में दिव्य औषधियाँ और सुगंधित औषधियाँ मिली हुई एक लंबा अनुष्ठान होता है, लगभग 20 मिनट के आसपास लग जाते हैं। पयोनिधि स्नान होता है, अभिषेक होता है, उसके पश्चात ये अभिषेक, इसके पश्चात जब ये अभिषेक पूरा हो जाएगा और श्रृंगार का हो जाएगा तब श्रृंगार आरती होगी लगभग 12:40 पर। और उसके पहले तो ये छवि अपने आप को बहुत ही अहोभाग्यशाली समझ रहे हैं वो लोग जो इस समय यहाँ पर पहुँच पाए हैं। और ये बाल गोपाल हैं, तो मेरे मन में श्रुति एक चीज़ ये भी आ रही थी कि देखिए हर भगवान के बहुत सारे नाम होते हैं, 1001 नाम, 108 नाम तो बहुत लोगों के हैं, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण के साथ एक बात और है, इनके नाम ऐसे बहुत से नाम हैं जो लोगों ने दिए हैं। जो सामने उनकी लीला देख रहा है उसने लीला से एक नाम दे दिया। मेरे मन में कुछ नाम आ रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना आइए मिलजुल कर हम लोग सोचते हैं। जैसे मुरली मनोहर हम खूब जानते हैं क्योंकि उनके हाथ में मुरली देखी तो मुरली मनोहर हो गए। नंद के लाला हैं, नंद लाला हो गए, नंद गोपाल हो गए, कोई नंद किशोर कहने लगा, किसी ने देवकी नंदन कहा, किसी ने यशोदा नंदन कहा। श्याम रंग के हैं और सुंदर तो भाई सम्मोहित करने वाले सुंदर हैं तो श्याम सुंदर हो गए।
गौ को प्रिय है, गौ की सेवा भी करते हैं, तो गोविंद हो गए। गोवर्धन उठा लिया, बहुत छोटे से थे, करीब 6 साल के, तो वो गिरधारी बन गए। केशव, इसके बारे में 2 बातें कही जाती है। एक तो उनके केश बड़े घुंघराले थे, बड़े अच्छे से थे, और दूसरा केशी नाम का दैत्य था जिसका इन्होंने संहार किया था, उसके नाम पर केशव बन गए, जो बहुत ही इनका प्रचलित नाम हो गया। मधुसूदन, एक मधु दैत्य था, उसका भी संहार किया तो मधुसूदन हो गए। काली के फन पर नाचे तो नागनथैया बन गए। और दामोदर का भी लीला, वो तो अपने आप में पूरी लीला है। दाम मतलब होता है रस्सी, उदर मतलब पेट, तो पेट से रस्सी को बांधिए, इतने शैतान थे। माँ नाराज हो गई, बिल्कुल सही आपने याद दिलाया, उखर में बांध दिया। लेकिन कृष्ण तो भला कृष्ण, वो कहाँ रुकने वाले, वो चल पड़े पटकते पटकते उसको लिए हुए, ढोल बजाते हुए उखल को, और 2 पेड़ों के बीच में गए। और शायद मलयार्जुन नाम था ना, जो 2 गंधर्व थे जिनको शाप मिला था, और उनका उन्होंने उद्धार कर दिया और बन गए दामोदर। ऐसे ही कुंज बिहारी, क्योंकि उनको बहुत शक था कुंज गली में रहने का। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि श्री कृष्ण की जितने भी 108 नाम है वो गोपाल सहस्त्रनाम से लिए गए हैं, उसमें उल्लिखित है सारे नाम। उसमें एक नाम आप मैं याद दिला दूं, विट्ठल है। विट्ठल, और इसका पंढरपुर से ताल्लुक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि विट्ठल का अर्थ होता है कीर्ति, और जब जो पुंडरीक थे, जब वो उनके घर दर्शन करने पहुंचे तो उन्होंने भगवान, वो अपने माता पिता के पैर दबा रहे थे, तो उन्होंने भगवान को बोला कि वहीं रुको, अभी अंदर मत आना, अभी मुझे बिल्कुल व्यवधान नहीं चाहिए कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। तो और उन्होंने एक ईंट सरका दी और उस पर एक टांग पर खड़े होकर भगवान का जो स्वरूप निकला वो विट्ठल कहलाया। बिल्कुल, और भगवान तो उनसे मिलने ही इसीलिए गए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि ये तो बहुत मातृ पितृ भक्त हैं, इसीलिए गए थे। और वो इतनी मातृ पितृ भक्त थी कि उन्होंने भगवान को भी कहा इंतजार करिए ईंट पे। और श्रुति, एक सबसे अलग नाम जो है वो है रणछोड़। यानी यूं किसी को लगेगा ये तो अजीब सा नाम है, रणछोड़, भला क्या नाम हुआ? वो इसलिए क्योंकि शायद वही कारण भी था कि मथुरा से उनको छोड़कर जाने का। जरासंध हर साल आता था, लगातार 17-18 साल आता रहा, युद्ध करता रहा, तो उनको लगा हमारे कुल को क्षति हो रही है, हमारी प्रजा को क्षति हो रही है। तो मुझे ऐसा, बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे ना वो, उन्होंने कहा ना, इस समय मुझे ये देखना है कि मुझे अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, भले कोई कुछ करे। और एक नाम मैं लेना चाहूंगी जो बहुत कम प्रचलित है, ऋषिकेश। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, और जिसने अपनी इंद्रियों को पूरी तरह वश में कर लिया हो। और गीता के 15वें अध्याय के श्लोक में ये ऋषिकेश नाम का उल्लेख किया गया है, क्योंकि कृष्ण ने अपनी इंद्रियों को अपने अंदर समाहित किया। बिल्कुल, और यहाँ पर भागवत भवन में जहाँ पर श्री युगल विग्रह का लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन आज वो दिन है जिस समय जन्माष्टमी के समय प्रभु बस प्राकट्य हुआ है, तो वो बाल गोपाल को देख रहे हैं, उनका अभिषेक देख रहे हैं। ये दिव्य दृश्य चलता रहेगा, अभी कुछ क्षण है, निहार लीजिए, अपनी आंख में भर लीजिए और वचन सुनिए इस समय अनिल त्रिपाठी के। शांत हो जाते हैं, क्यों न हो जाएं? दर्शन हम कर रहे हैं प्रभु श्री कृष्ण के, उनके बाल स्वरूप के। श्री कृष्ण भारतीय सनातन चेतना का विशाल, विराट, विशिष्ट, विहंगम स्वरूप है। तो श्री कृष्ण श्याम वर्णा, किंतु उस श्याम वर्ण में अभूतपूर्व, अद्भुत, अलौकिक, विद्युत वर्णा प्रकाश है। ऐसा प्रकाश जिसमें आनंद है, जिसमें सौंदर्य है, जिसमें माधुर्य है, लालित्य है। ऐसा प्रकाश जो सौम्यता, शांति, मधुरता, मौन, लज्जा, शील, संयम का संपूर्ण सामंजस्य है। बाल कृष्ण के इस रूप में दर्शन होते हैं समाधि के, सिद्धि के, शक्ति के, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, आनंद, अनुराग, राग और रास, सभी कुछ तो इसमें दिख जाता है। ये ऐसा मनोहारी दिव्य रूप है भगवान श्री कृष्ण का। क्या कहना चाहेंगे आप इस मनोहारी रूप के विषय में, दीपिका जी?
ये मनोहारी रूप तो है, और आज जितने भी दर्शक श्रद्धालु इस रूप को निहार रहे हैं, वास्तव में वो अपना जितना सौभाग्य सराहे उतना कम है। यदा धर्म ग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरी तदा लोक स्वामी प्रगटित बभू सेतु ध्रगजः सतां भाता स्वच्छो निगम गणगीतो ब्रजपति शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णो अक्ष विषय। जब संसार को क्षुब्ध कर देने वाला धर्म का ह्रास होता है, उस समय जो लोक मर्यादा की रक्षा करने वाले लोकेश्वर संत प्रतिपालक वेद वर्णित शुद्ध और अजन्मे भगवान सबकी रक्षा के लिए शरीर धारण करते हैं, वे ही शरणागत वत्सल अखिल भुवनेश्वर ब्रजराज श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बसे हैं, और आज भगवान श्री कृष्ण हम सभी के नेत्रों में बसे हैं। ये दर्शन जो आप कर रहे हैं जन्मभूमि से, ऐसा ही हाल ब्रज के प्रत्येक घर में भी हो रहा है, क्योंकि अजन्मे का जन्म मात्र मंदिर में ही नहीं हो रहा, अपितु ब्रज का प्रत्येक घर आज मंदिर बना हुआ है। हर घर में इस समय इसी प्रकार से प्रभु का अभिषेक चल रहा है। लाला के जन्म की बधाइयां गुंजायमान हो रही हैं। हर एक घर में जिन्होंने आज प्रातः काल से व्रत किया है, वो इस समय अपने व्रत को अब तोड़ने जाएंगे, क्योंकि प्रभु के पंचामृत अभिषेक के पश्चात जब भोग लगा दिया जाएगा, तो प्रभु के उस भोग को उनके जितने भी श्रद्धालु हैं वो सब पाएंगे। जसुमती सुत प्रकट्यो सुनी फूले ब्रजराज हो, बड़े भाग खुले करन आए सुर काज हो, गाय ब्रज सिंगारी सब बसन भूषण साज हो, देखन को आए जुरे गोप गोपी समाज हो। आज सभी यहाँ गोप और गोपियां हैं, क्यों अनुपम जी? बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि दीपिका, ब्रज में तो जाहिर सी बात है, हर घर मंदिर, हर घर श्याम है, हमेशा ही रहता है। ब्रज का व्यक्ति तो लिए घूमता है कहना को हर समय अपने मन में। आज तक कृष्ण ने कब लीला रचाई, कब रास रचाया, कब अपने उन्होंने जो यहाँ पर दिव्य रूप हैं वो दिखाए, लेकिन ब्रज उनकी उस छवि से मुक्त ना हो पाया, ना शायद कभी हो पाएगा। आज भी अक्सर आप यहाँ लोगों से बात करिए तो वो यूं बात करते हैं जैसे कान्हा कड़ी ये काम करके गए हैं। अभी भी कई हिस्से हैं जहाँ पे स्त्रियाँ शाम को माखन मथती हैं, सुबह सुबह तो घर के बाहर थोड़ा सा रख देती, क्या पता कहाँ आ जाए मक्खन ले जाए। तो ये ब्रज तो है ही कृष्ण युक्त, राधा रानी युक्त, लेकिन यहाँ आज तो पूरा दिग्विगंत, पूरा विश्व ही आज कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहा है। और एक खास बात जो इस पंचामृत अभिषेक जो हो रहा है, इसके पश्चात भोग भी लगाया जाएगा। हमने 56 भोग की बात की थी। एक और बात इस बात से मेरे दिमाग में आ गई, एक परंपरा पूरे देश में है, अपने घर में भी सिर्फ जन्मोत्सव करने की नहीं, छोटी छोटी झांकी सजाने की। उस बहाने बच्चों के मन में किस तरह संस्कार आते हैं, किस तरह वो चीजों को व्यवस्थित रखना और सृजनात्मकता। कृष्ण जी कहा ही जाता है 16 कलाओं के स्वामी हैं। 64 कलाएं होती है, 16 प्रमुख कलाएं हैं, उनके तो उन जैसा कोई है ही नहीं। उसमें से एक ये भी है जो सृजनात्मक कलाएं हैं। ऐसे बच्चे सीखते थे जो भोग लगता है, दिन भर व्रत रही है, शाम का भोग जिसकी दिन भर तैयारी होती, क्या नहीं बनता। अपना बचपन हमें भी याद आ गया, कितनी चीजें बनती थी, और यहाँ पर भी वही परंपरा चल रही है। उसका वक्त अभी लेकिन थोड़ी देर में है। इस समय तो पंचामृत उसका अभिषेक चल रहा है, और प्रभु हाथ में वंशी नहीं है क्योंकि अभी तो छोटे हैं। वंशी प्रभु को दी थी, शिव जी की बनाई हुई वंशी है जो शिव जी ने तैयार की थी, वो वंशी थी। हालांकि एक कथा ये भी है कि एक विक्रेता था, उससे इन्होंने, एक बार लीजिए 2 कथाएं मिलती हैं, लेकिन प्रमुख तो यही है कि जब भगवान शिव बाल रूप में देखने आए थे, दर्शन करने आए थे प्रभु का, तब उन्होंने दिया था। और ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, उनके पास कौन सी चीज कैसे, इसका वक्त मिलेगा तो हम आपसे जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो वंशी जैसा, इनका हाथ में वंशी नहीं है, लेकिन हाथ में मुद्रा उन्होंने वही ले रखी है। तनिक न धीरज धरि सकै, सुनि सुनि होत अधीन। हमारा मन तो यही कह रहा वंशी आ जाए, बंसी बंसी लाल की बंधन को नहीं। कृष्ण कन्हैया को 5 जिसमें सर्व
सबसे पहले सबसे अधिक प्रिय यूं है किसी को उनके गुणों का और इसीलिए तो उनका नाम मुरलीधर पड़ा। और राधा रानी तो ईर्ष्या भी करती हैं उनकी मुरली से। देखिए कितना एक विरोधाभास है। शंख भी वो अधरों पर रखते हैं, लेकिन शंख जब बजाते हैं तो शंख से वो युद्ध का नाद करते हैं, और मुरली को जब बजाते हैं तो वो प्रेम को फैलाते हैं, वो संगीत को फैलाते हैं, वो उल्लास को फैलाते हैं, वो आनंद को फैलाते हैं। और चौथी चीज है, आप कुछ कहना चाह रहे थे? कुछ नहीं, वंशी की बात पर याद आ गया, पूरा एक लीला का प्रकरण है। इतना जलने लगी थी गोपियां और राधा कि वंशी चुरा लेती थी। और देखिए मैं बात कर रही थी वृंदा की। वृंदा जैसे कि मैंने बताया कि कृष्ण को अगर प्रसाद में वृंदा न चढ़ाई जाए तो वो प्रसाद अधूरा माना जाता है। और खीरा, जो घर घर में खीरे में इस समय जन्म होता है, खीरे को एक नाल का प्रतीक माना जाता है, और उस नाल को के प्रतीक स्वरूप ही खीरे में कन्हैया का जन्म किया जाता है। तो ये 5 चीजें तो कन्हैया को बहुत प्रसिद्ध हैं। और जहाँ तक उनके गुणों की बात करें और आधुनिक दृष्टि से देखें तो भगवान श्री कृष्ण पहले पर्यावरणविद हैं, पहले दलितोद्धारक हैं, पहले नारी संरक्षक हैं, और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व को जन जन तक पहुंचाने वाले शाकाहारी सिद्ध भी हुए हैं। भ्रष्ट और अत्याचारी सत्ताधीशों को काढ़ फेंकने की कला में भी श्री कृष्ण अग्रणी हैं। अश्वत्थामा और शिखंडी का उपयोग कर कुरुक्षेत्र में उन्होंने प्रबंधन तकनीक को भी सबसे पहल समझाया। यही एक आपदा प्रबंधन भी है अनुपम जी। भगवान श्री कृष्ण नटखट बालक, विद्यार्थी, सखा, प्रेमी, पिता, पुत्र, योद्धा, जननायक, दूत, सेवक, सारथी, रसज्ञ तथा तत्वज्ञ भी हैं। इन सभी रूपों में वो अग्रणी रहते हैं और समग्रता से अपने व्यक्तित्व का परिचय इस जीवन को देते हैं। और अगर देखा जाए तो वो कर्म में भी है, काम में भी है, योग में भी है, भोग में भी है। अनिल जी, आप सहमत हैं कि नहीं मेरी बात? निश्चय ही पूर्ण सहमति आपकी सारी बातों से, हमारी ही नहीं अपितु यहाँ उपस्थित सभी लोगों की, और साथ साथ उन सभी कृष्ण भक्तों की भी जो हमारा ये सजीव प्रसारण देख रहे हैं। श्री कृष्ण, ये नाम कृष्ण धातु से बना है। कृष्ण का जब हम इनकी व्युत्पत्ति की बात करें तो कृष्ण धातु से, कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ है आकर्षण। कैसा आकर्षण? कृषाकर्षण। कृषाकर्षण क्या है? जो हठात हो, बलात् हो, वो परबस अपनी ओर खींच ले, उस आकर्षण को कृषाकर्षण कहते हैं। और यहाँ कृष्ण धातु के साथ क्या जुड़ गया? रा यहाँ पर क्या है? प्रतीक है आनंद का, प्रतीक है माधुर्य का, प्रतीक है सामंजस्य का। तो कृष्ण, जब ये दोनों कृष्ण धातु के साथ णा योजन हो जाता है तो क्या बन जाता है? ये योग बना देता है भगवान श्री कृष्ण को स्वतः महायोगी, और इसीलिए हम उनको कहते हैं भगवान योगेश्वर। तो ये भगवान योगेश्वर का प्राकट्य है जो हम आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर यहाँ इस समय देख रहे हैं। और क्या दृश्य है ये मनोहारी दृश्य। पूरी मथुरा में हर तरफ जहां आप जाएं, जिस तरफ आप जाएं, ऐसे ही कुछ दृश्य आपको दिखाई पड़ेंगे। ऐसे ही दृश्य दिखेंगे जिनसे लगता है कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता नाता है। ये सब कोई अनोखे अजूबे दृश्य नहीं है। ये तो उस कालखंड में उन लोगों ने इस ब्रज में देखे होंगे जो बने थे गवाह, साक्षी श्री कृष्ण के प्राकट्य के। और हम सब भी यहाँ बड़भागी हैं जो आज के दिन मथुरा में यहाँ बैठ के ये श्री कृष्ण जन्मोत्सव के दृश्य देख रहे हैं। और बड़भागी हैं हमारे वो सारे दर्शकगण जो दूरदर्शन के सजीव प्रसारण के माध्यम से अपने घर पे बैठकर श्री कृष्ण का ये दिव्य दर्शन कर रहे हैं, उनके प्राकट्य का उत्सव मना रहे हैं, उनको निहार रहे हैं। और ये निहारना क्यों? निहारना इसलिए कि ये छवि ही ऐसी है जिसका संकलन, संचयन हर हृदय करना चाहता है। दीपिका जी, क्या कहेंगी आप?
जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि इसका संचयन हर हृदय करना चाहता है। यूं तो हम बार बार कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं भगवान के नाम से, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि ब्रजवासियों के लिए कृष्ण भगवान कभी नहीं रहे। वो तो उनके प्यारे नटखट नंदलाल, मनमोहन, कृष्ण कन्हैया, गोकुल चंद और गाय चरैया रहे, क्योंकि उन्होंने कभी ये बात स्वीकार ही नहीं की कि नंदलाल जो हैं वो प्रभु का अवतार हैं। उनके लिए तो वो उनके नटखट नंदलाला थे। और प्रभु की जो छवि है, आज जो इनका स्वरूप है वो ऐसा है, नील गगन सम सांवरा, तन कोमल सुकुमार, अरुण अधर मुख चंद्रमा, नैन रसिक रत्नार, कर मुरली कटिकाचनी, गल वैजंती माल, मोर मुकुट छवि सोहनी, जय यशोदा के लाल। आज संपूर्ण ब्रह्मांड में यशोदा के लाल की जय जयकार हो रही है। श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा है। आज श्रद्धालुओं के हाथों में हमें मोबाइल फोन दिखाई दे रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, वो यहाँ के चित्र खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं। पूरे शहर में कई स्थानों पर मंच सजाए गए हैं, जहाँ पर विभिन्न कलाकारों के द्वारा बहुत सारी प्रस्तुतियां हो रही हैं। रात्रि हो चुकी है, अर्धरात्रि बीत चुकी है, लेकिन शहर में कहीं भी आपको ना ही तो शांति मिलेगी और ना ही सन्नाटा मिलेगा, क्योंकि आज जन्म है अजन्मे का, उस त्रिभंगी लाल का, जिसने हमारे जीवन में आके हमें आनंद की अनुभूति प्रदान की। ब्रज में एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, यहाँ 7 बार और 9 त्योहार होते हैं। और ये जो 7 बार और 9 त्योहार हैं, इसका मुख्य कारण यही नटखट नंदलाल है, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन कोई ना कोई त्योहार, कोई ना कोई दिवस, कोई ना कोई लीला मनाई जाती ही रहती है। देखिए, त्रिशूल बार बार सामने आता है और इसे देखकर जो कथा याद आती है गोपी वेशधारी महादेव की, वो भी अद्भुत है। जब महाराज का दृश्य हुआ, जब महाराज की लीला हुई, उस समय देवादिदेव महादेव के मन में ये विचार आया कि मैं भी इस महाराज में शामिल हो जाऊं, लेकिन गोपियों ने उन्हें पूरी तरह से ना कर दिया कि नहीं, यहाँ पर किसी भी पुरुष का प्रवेश वर्जित है। और तत्पश्चात जब देवादिदेव महादेव ने गोपी स्वरूप धारण किया, तब जाके उन्हें महाराज में प्रवेश मिला। एक बार पुनः प्रभु का पंचामृत अभिषेक हमारे टीवी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो अद्भुत है। दक्षिणावर्ती शंख से प्रभु को स्नान कराया जा रहा है। अनुपम जी। जी बिल्कुल, और अब ये जो पंचामृत अभिषेक है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच रहा है। बस थोड़ा सा ही वक्त बचा है उस विशिष्ट अनुष्ठान में, जिसे कहेंगे हम श्रृंगार आरती, जिसके लिए सब लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि प्राकट्य आरती हुई, उसके पश्चात श्रृंगार आरती का पूरे ब्रज में बड़ा महत्व होता है, क्योंकि यहाँ की तो भक्ति ही माधुर्य भाव की भक्ति है। भक्त की बात चल रही थी, ये वो भवन है, भागवत भवन, जो दिव्य भवन है, और इस समय तो कहना चाहिए सारा भूलोक का केंद्र आस्था का यही हो चुका है। जितनी बड़ी मथुरा नगरी है, आप ये भीड़ देख रहे हैं ना, उससे ज्यादा जनसंख्या इन 2 दिनों में यहाँ पर चली आती है। और धन्य है ये नगरी, क्योंकि इन सारे लोगों का आतिथ्य किस तरह स्वीकार कर लिया जाता है। जिस सड़क पर निकल जाइए भंडारे होते हैं, कोई भूखा न रहने पाए। मथुरावासी इसका पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि ये कान्हा की नगरी है। कान्हा तो बस बड़े हुए नहीं कि उन्होंने माखन खाना शुरू कर दिया, तो छोटी चीज़ों क्यों, माखन शर्करा वो तो ना मिले तो माखन चोर कहलाते ही हैं। तो वो बात रहती है। पेट यानी स्वाद, स्वाद की विशिष्टता है पूरे ब्रजमंडल में, और उसके चलते ही इतने चाहे जितने लोग आ जाएं, कभी भी ना किसी को सोने के लिए जगह कम पड़ती है, ना खाने के लिए। बहरहाल हम तो जो बात कर रहे हैं माधुर्य भाव की भक्ति, जो भक्ति 5 तरीके की होती है। शांत भाव की भक्ति, यानी सिर्फ ईश्वर को सर्वोच्च मान के, परम सत्ता मान के करना। दास्य भाव, जिसमें भक्त बहुत छोटा होता है, ईश्वर उसका मालिक होता है, दास्य भाव की भक्ति। इसके बाद जो भक्तियां हैं वो सारी की सारी कृष्ण भक्ति में मिलती हैं हमें। सखा भाव, यानी सारी गोपियां
सारे गोप सुदामा तक, यहाँ तक के द्रौपदी को वो मानस भगिनी भी कहते थे, लेकिन वो उनकी सखी में भी आती हैं। और वात्सल्य, कृष्ण जी की दो माहों का प्यार जिसको मिला हो, सूरदास जी वात्सल्य रस के ही उन्होंने वो रचनाएं कर दी कि पूरी दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गए। और माधुर्य गाओ, जिसमें भक्त और ईश्वर एक हो जाता है। पंचामृत का अभिषेक पूरा हो गया है और अब बस थोड़ी देर में श्रृंगार आरती का वक्त हो जाएगा और ये दर्शन लेकिन चलते रहेंगे। भोग लगेगा, भोग लगने के बाद प्रसाद मिलेगा, दर्शन चलते रहेंगे रात में करीब 1:30 बजे तक ये सिलसिला चलता रहेगा और ये भीड़ तो कम होने वाली ही नहीं। इस समय इस बाल कृष्ण के दर्शन फिर कर लीजिए, ध्यान से देखिए, मन में भर लीजिए छवि। ये छवि आपके भीतर के कृष्णत्व को भी कहीं से कुछ गुरेज जाए आगे उभार दे। देखिए, विधि के लेख अनुपम जी कितने अनोखे हैं कि पूत सपूत जनो जसुधा इतने सुनते वसुधा सब दौड़ी, देवन को आनंद भयो सब आवत गावत मंगल गौरी, नंद कछु इतनो ज्योतियो घन श्याम कुबेर हो की मत गौरी, और मोहित देखत ब्रज ही लुटाए दियो, न बची बचिया छचिया न पिछौरी। तो और सबसे बड़ी बात कि कहते हैं ना कि बेटा तो वसुदेव के घर हुआ था, लेकिन दुंदुभी कहाँ बची थी? नंद के महल में। नंद तो ये विधि के लेख है, क्या होगा कब होगा ये सिर्फ वही हमारा जो त्रिभंगी का जो त्रिगुणातीत है ना, वो अपने तिलिस्म को सिर्फ वही जानता है और कोई नहीं जानता है। भगवान श्री कृष्ण का जो चल विग्रह है वो भागवत भवन के निज मंदिर में इस समय श्रृंगार के लिए ले गए हैं और वहाँ पर श्रृंगार होगा और फिर उसके बाद श्रृंगार आरती होगी। तो समय जब अपनी पर आता है तो अंतराल घट जाते हैं, दुख दूर कहीं अनजान गगन में विलीन हो जाता है, नियति देखती रह जाती है और कर्म के चेहरे पर मुस्कुराहट हो जाती है। तो एक बार फिर मैं अपने साथी अनुपम पाठक जी, अनिल त्रिपाठी जी, दीपिका शर्मा और मैं श्रुति पुरी, आप सभी को एक बार फिर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कल के नंदोत्सव के लिए आमंत्रित करती हूँ और आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार। तो मथुरा से ये सीधी तस्वीरें जो लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं और आप देख सकते हैं हर्षोल्लास के साथ किस तरह से ये जन्माष्टमी मनाई गई और साफ तौर पर अभी भी भक्तों का तांता जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। और इसके अलावा भी जो तमाम भगवान के दर्शन के लिए जो भक्त देश विदेश से यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो लगातार इस रंग में सराबोर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से अद्भुत है ये नज़ारा, अद्भुत है ये क्षण, अद्भुत है कान्हा की छवि और अद्भुत है कृष्ण। और आइए एक बार आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये द्वारिका की तस्वीरें हैं, किस तरह से यहां पर भी हर्षोल्लास के साथ इस पूरे जन्माष्टमी के त्यौहार को मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो भीड़ है वो यहां पर एकत्रित हुई है। और इसके अलावा भी लगातार जैसा कि हमने देखा, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से जन्माष्टमी का ये पूरा अवसर, ये पावन पर्व मनाया गया है, जिसकी तस्वीरें लगातार अभी तक हम आपको मथुरा से दिखा रहे थे और अब ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो द्वारिकाधीश से, गुजरात से दिखा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भी हर्षोल्लास के साथ इस पूरे पर्व को मनाया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक देश के हर कोने में जय कन्हैया लाल की जो जयकारे हैं वो गूंज रहे हैं। और ये जयकारे अपने आप में बेहद खास हो जाते हैं इस अवसर को मनाने में। और श्यामला जी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है भगवान के दर्शन करने के लिए। ये भी गुजरात की तस्वीर है जहाँ पर श्यामला जी मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जो भक्त हैं वो व्याकुल नज़र आ रहे हैं। और साफ तौर पर भगवान की एक छवि पाने के लिए, उनके दर्शन के लिए किस तरह से भक्त लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अवसर बेहद ही खूबसूरत है, ये पल बहुत खूबसूरत है। और इसी पल का गवाह आज हर कोई बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए, उनके इस पर्व को मनाने के लिए वो लगातार नज़र आ रहे हैं। एक और तस्वीर हम आपके सामने
तो साझा कर रहे हैं डाकोर जी मंदिर से। और आप देख सकते हैं ये भी गुजरात की तस्वीर है। डाकोर जी मंदिर की भी अपनी अलग मान्यताएं हैं और इस मान्यताओं को देखते हुए हर्षोल्लास के साथ हर जगह से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। अलग अलग क्षेत्रों से ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो किस तरह से सराबोर इस पूरे रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्व बेहद ही खास है और इस पर्व को शानदार ढंग से मनाने के लिए, इसका जश्न मनाने के लिए देश के कोने कोने से लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भक्तों का जो तांता है वो लगा हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में, और जैसा कि आंकड़े भी बता रहे हैं कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हैं। और ऐसे में ये पल बेहद खास हो जाता है क्योंकि भक्तों के लिए ये आकर्षण का केंद्र रहा है और इस दिन की तैयारी काफ़ी समय पहले से शुरुआत इसकी हो जाती है। और उसके बाद जब ये दिन आता है, ये क्षण जब आता है, तो भगवान की एक छवि पाने के लिए, अपने ईष्ट की एक छवि पाने के लिए यहाँ पर जो लोग हैं वो एकत्रित होते हैं। और आप देखिए कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जो पारंपरिक जो तरीका है वो भी बदलता हुआ नज़र आता है। हमने इससे पहले आपको मथुरा की तस्वीर दिखाई, उसके बाद द्वारिकाधीश की तस्वीर दिखाई और अब डाकोर जी मंदिर की ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि अलग तरीके से यहाँ पर जो पोशाक है उसको पहनाया गया और उसके बाद अब भी यहाँ पर जो मंत्रोच्चार है वो यहाँ पर चलता हुआ नज़र आ रहा है। लगातार हमने देखा है कि जो अपने ईष्ट हैं यानी कि कृष्ण हैं, उनको लगातार जिस तरह से भक्त जो हैं वो भावुक इस क्षण को अपने मन में कैद करने के लिए, इस पूरे क्षण को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बनाते हुए जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और तब जाकर ये पावन अवसर जो है वो उनके एक यादगार लम्हों में समा जाता है। तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, जो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि किस तरह से जो भक्त हैं वो अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग क्षेत्रों से यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद अपने ईष्ट को सामने पाकर, अपने भगवान को सामने पाकर जन्माष्टमी के इस पर्व को और भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बेहद ही शानदार ढंग से किस तरह से सजाया गया है ये आप देख सकते हैं और अभी भी लगातार सजाने का जो काम है वो यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है मंत्रोच्चार के साथ। और इसके अलावा सभी के मन में भगवान को याद करने के लिए जो तमाम श्लोक हैं वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं और इसके अलावा भी जो तमाम मंत्र हैं उनका मंत्रोच्चारण यहाँ पर किया जा रहा है। तो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है डाकोर जी मंदिर और गुजरात में अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और अलग अलग मान्यताएं, और जिस तरह से हमने देखा है कि जिस तरह से जो स्वरूप रहा है भगवान का, उसकी एक अलौकिक छटा साफ तौर पर देखने को मिलती है। और एक और तस्वीर जो इस वक्त निकल कर सामने आई है ये भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं द्वारकाधीश गुजरात की। भगवान को यहाँ पर किस तरह से सजाया गया है आप देख सकते हैं मंत्रोच्चारण के साथ, और जो भक्त हैं वो किस तरह से इसमें भक्ति में लीन होते हुए नजर आए हैं। और जिस तरह से यहाँ पर जो भगवान की आरती की गई और इसके अलावा भी जो अलग अलग यहाँ पर जो भगवान को चढ़ावा किया गया, उसके अलावा भी जिस तरह से उनका रुद्राभिषेक किया गया, ये तस्वीरें भी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि जो जयकारे हैं उससे आज पूरा समा गूंजता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जयकारे बेहद खास इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक भगवान ने जिस तरह से जो अलौकिक अपनी जो छटा बिखेरी है वो साफ तौर पर नजर आती है। सुयश हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुयश, भगवान की तस्वीर तो साफ तौर पर नजर आ ही रही है, इसके अलावा जो अभी श्रद्धालु वहां पर हैं किस तरह से आगे की अब जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और किस तरह से अभी जो भक्त हैं वो कितने इसमें रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी भगवान श्री की अभिषेक हुआ है, उनका प्राकट्य उत्सव हुआ, उसके बाद उनका अभिषेक हुआ पंचामृत से, शहद से, केसर से, दूध से, दही से। और अब आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि भगवान की महा आरती हो रही है। ये जन्म के बाद भगवान की पहली आरती होती है। तो आप इसके बीच में देख सकते हैं कि कितना उत्साह आपको श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। लल्ला का जन्मोत्सव है, ढोल ताशे मजीरे बज रहे हैं, पूरे प्रांगण में श्रद्धालु जो है वो झूम रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और नाच रहे हैं, भगवान के रंग में रंग रहे हैं। इस वक्त जो वातावरण यहाँ का है आप देख सकते हो पूरा भक्तिमय हो रखा है, किसी को सुध नहीं है, सब सिर्फ एक ही रंग में रंगे हैं और वो है भक्ति का रंग, कान्हा का रंग। आप देख सकते हैं अभी कि जब आरती चल रही है और अभी इस आरती के बाद यहाँ पर भोग आरती भी होगी, 56 भोग लगाए जाएंगे 56 प्रकार से। और जब भोग लग जाएंगे तो आपको बता दें 1:30 बजे तक यहाँ पर
श्रद्धालुओं का जो आगमन है वो जारी रहेगा और 1:45 बजे के तकरीबन भगवान की शयन आरती कर दी जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं आरती चल रही है, श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अभी भगवान का अभिषेक हुआ पंचामृत से और अब आरती हो रही, इतना अलौकिक स्वरूप कृष्ण का लग रहा है। आज 11 बजे से भगवान की ये पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। 1008 कमलों से भगवान की आराधना की, गणेश पूजन से शुरू हुआ। उसके बाद 12 बजे आपने देखा कि जैसे ही 12 बजे वैसे ही श्रद्धालुओं का जो उत्साह है वो चरम सीमा पर पहुंच गया और जो उनकी खुशी है वो आपने तस्वीरों के जरिए देखी। तमाम मंदिरों में यही होगा। और अगर हम यहाँ जन्मभूमि मथुरा की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि इस वक्त जो उत्साह, जो जोश श्रद्धालुओं में, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की बोल रहे, आरती चल रही है भगवान की। आप देखिए इस पल को जो जैसे कैद करना चाहता है वो कर रहा है। आधुनिकता का समय है, टेक्नोलॉजी का समय है, तो आप देखिए आपको वो भी साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से अपने अपने फोन में भगवान का ये जो स्वरूप है उसको कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिनके पास फोन नहीं है वो अपनी आंखों में इस स्वरूप को बसा रहे हैं, मन में इस स्वरूप को बसा रहे हैं कि ये जो पल है, ये अनुभव है, देखिए ये जीवन पर्यंत रहने वाला अनुभव है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे जो अभी महसूस कर लेंगे ना, वो शायद जीवन भर इसे नहीं भूलेंगे, हमेशा साथ रहेगा ये पल। तो इस क्षण के जो साक्षी हुए हैं, चाहे वो श्रद्धालु हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो जो प्रशासन की तरफ से यहाँ है, या फिर हम जैसे मीडिया कर्मी हो, जिसको जिस रूप में प्रभु ने सेवा करने का अवसर दिया, उन्होंने यहाँ पर आकर वो सेवा अर्चना की। और अभी जो अलौकिक स्वरूप प्रभु का दिख रहा है, लाल रंग की मालाएं भगवान को पहनाई गई है, अधरों पे मुरली है और बगल में राधा है। आप देखिए अलौकिक स्वरूप है, यह अलौकिक छटा है, बाल स्वरूप भगवान का अंदर विराजमान हो गया है, जो अचल प्रदर्शन है, जिसका कि भगवान का जिसका चरणामृत के पंचामृत के जरिए भगवान का जो अभिषेक किया गया, अब उनकी आरती हो रही है और आरती के बाद विशेष प्रकार के 56 भोग लगाए जाएंगे। और आप देखिए अलौकिक दृश्य आपको देखने को मिल रहा होगा। अपने पिता के जैसे नंद बाबा के कंधे पर कभी कान्हा खेला करते थे, तो उसी तरीके से आप देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने पिता के कंधों पे बैठकर भगवान के दर्शन कर रहे हैं, इस क्षण के साक्षी बन रहे हैं। और आप देखिए अभी से, अगर कहते हैं ना जैसा बीज होता है पौधा वैसा ही होता है, तो जब ये बीज अभी से इन बच्चों के जीवन में पड़ जाएगा, ये क्षण उनके जीवन में आ जाएगा, तो यकीनन धर्म के रास्ते पर चलेंगे, अच्छे रास्ते पर चलेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। आप देखिए ताली बजा रहे हैं, झूम रहे हैं, जो श्रद्धालु दर्शन करके जाते थे वो फिर से इस क्षण का लाभ लेना चाहते हैं, आ रहे हैं। और इस बात की भी प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है कि एक कतार में आपको बता दें, जो दरवाजे हैं उससे 3 दरवाजों को निकास का और 1 दरवाजे को उन्होंने आने के लिए रखा गया है। अभी तीनों दरवाजे, जैसे ही भगवान का प्राकट्य उत्सव हुआ, तीनों दरवाजे खोल दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि जो उत्साह है ना, कहते हैं ना खुशी और गम दोनों ही छुपाए नहीं सकते, और जो उत्साह आपको श्रद्धालुओं का यहाँ देखने को मिल रहा है वो अलग ही छटा बांके बिहारी की है, कृष्ण कन्हैया की है, लल्ला की है। ये लल्ला का उत्सव है और ये जन्मभूमि पे आप देख सकते हैं आरती चल रही है। कमलों में, चरणों में भगवान श्री की वो 1008 कमल जो नवग्रह पूजा में बड़ी दौरान भगवान चढ़ाए गए थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुयश आपका। और साफ तौर पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये तस्वीरें लगातार अलौकिक है, ये पूरा दृश्य है, क्योंकि साफ तौर पर अलौकिक हैं कान्हा, अलौकिक हैं कृष्णा, और यही सब कुछ तो है जो जन्माष्टमी को और ज़्यादा खास बनाता है। उनकी दी हुई शिक्षा जिसको पाकर अर्जुन भी आगे बढ़े, और लगातार आज भी हम जो देख रहे हैं कि आज का जो छात्र है वो किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो मार्गदर्शक जो हमेशा से जो पार्थ के बने हैं वो कृष्ण बने हैं, और इसीलिए कह सकते हैं जो जीवन है वो और ज़्यादा